और जिन लोगों के जज्बात पर खुद का कंट्रोल आ जाता है ना, वो बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो लोग हैं ना बहुत होशियार रहते हैं, वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते, कम होते हैं। यानी एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा था जो हम भी देखते हैं, वो कैलकुलेटर से पहले कैलकुलेट करके बताता है, कितना भी मल्टीप्लाई करने बोलो, कितना भी डिवाइड करने बोलो, कितना भी प्लस करने बोलो, वो कैलकुलेटर से पहले बताता है कि इसका होगा क्या। उसको बैकवर्ड आने बोलो तो भी बताता है, उसको फॉरवर्ड आने बोलो तो भी बताता है। तो एक आदमी ने, और मेरे ख्याल से जिसने ये लिखा है मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, जिसने बुक लिखा है, वो ऑथर के पास जब वो एक कंपनी में जिसको सिलेक्ट करना था, वो आ गया और उससे बोलने लगा कि मुझे इस बच्चे को सिलेक्ट करना है किसी भी कीमत पर, मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे को मेरे कंपनी में लेके आऊँ। तो बोले ऐसा ठीक है, अगर तू इस बच्चे को कंपनी में लेके आ सकता है तो ठीक है, मगर तुम मुझे कुछ सजेशन दे दो, तुम क्या करोगे इस बच्चे को, और ये भी सजेशन दे दो कि इस बच्चे को कितने देने चाहिए, यानी कितने रुपये में उसको ख़रीदना चाहिए या कितने मंथली सैलरी उसको देनी चाहिए। वो बोला मंथली छोड़, उसको ईयरली सैलरी तो $300 के ऊपर नहीं देगा। कितना बोला वो, यानी उसकी वैल्यू कितनी किया, 0 के बराबर किया। उसकी वैल्यू कितनी किया, 0 के बराबर किया। क्यों? क्योंकि वो बोला कि ये इसको सिर्फ मेमोरी है, इसको बाकी का इमोशंस वगैरह कुछ नहीं है, ये इसमें स्किल 0 है, सिर्फ मेमोराइज करना स्किल है, ये तेरे कंपनी को सूटेबल नहीं है। मगर हम क्या सोचते हैं, इतना होशियार आदमी है और उसको लेना चाहिए तो हमारा काम बन जाएगा। मगर जो थिंकिंग है ना, वो कुछ अलग होती है, हम जो सोचते हैं ना वो कुछ अलग होता है। इसलिए अगर हमको कुछ नहीं मालूम हो ना, तो बड़े लोगों की राय लेनी चाहिए। समझ में आ रही ना बात कि इमोशंस, अभी देखो कुछ लोग हमारे सर्कल के भी, हमारे कलीग भी, हमारे क्लासमेट भी, हमारे क्लासमेट तुम्हारे क्लासमेट जब हो जाएंगे, आगे जाएंगे, पढ़ेंगे, तब देखोगे जो होशियार लोग होते हैं ना, वो भी बहुत पीछे रहते हैं, और जिनको हम बुद्धू समझते हैं ना, वो बहुत आगे चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका इमोशनल कंट्रोल बहुत पावरफुल होता है। जो लोग भी, जितने भी लीडर्स हैं ना आज, उनका अगर इमोशनल कंट्रोल अच्छा रहेगा ना, और रहता है, इसलिए तो वो लीडर बनते हैं। और अगर जिसका इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है अच्छा, यानी हर बात पे गुस्सा आता है, हर बात पे सौरों में चला जाता है, ग्रीफ होता है, एंग्जियस होता है, एंग्जाइटी होती है, वरी होती है ना, तो ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। सो हमको सबसे पहले सीखना चाहिए कि हाउ टू कंट्रोल इमोशन। अच्छा, जब हम किसी इमोशन में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक दो इमोशन ले लेते हैं। एक एंगर है, समझो हमको गुस्सा आ गया ना, तो अगर गुस्सा आ गया हमको, तो पहली बात यह कि हमको गुस्सा आता है, कोई दिलाता नहीं है। आता है यानी मैं गुस्सा करता हूँ, गुस्सा आता नहीं है, एक्चुअली मैं गुस्सा करता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है कि अगर समझो मैंने आपको कुछ बोला, ठीक है, और तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ बोला, या तुमसे जो कम है लेवल का, उसने तुमको कुछ बोला, तुम उसके ऊपर गुस्सा करते हो, तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम्हें गुस्सा आता है या तुम गुस्सा करते हो? बोलो, तुम गुस्सा करते हो, तुम इंटेंशनली गुस्सा करते हो। गुस्सा किसी को आता नहीं है, और हमारी समझ हमने ये बना के रखी है कि गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आ गया हमको, यानी हमने किया, तो फिर सबसे उसका इम्पॉर्टेंट है कि फॉरगिवनेस। इमोशनल कंट्रोल कैसे आएगा? जब भी हमको गुस्सा आ जाए, पहले फॉरगिव करो। अगर हम फॉरगिवनेस सीखें, अगर बचपन से ही हमको हमारे पेरेंट्स सॉरी बोलना सिखा दें, सॉरी बोलना सिखा दे, एक्सक्यूज़ मी बोलना सिखा दे, तो बच्चे को, तो आगे चल के वो गुस्सा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये जो तालीमात है ना, ये बच्चों को देनी चाहिए। ये हमको भी अच्छा ठीक है, नहीं दिया, अच्छा नहीं दिया हमारे पेरेंट्स ने, तो क्या हम ज़िंदगी भर इमोशंस में ही रहेंगे? क्या हमें अभी अक्ल नहीं है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे? आफ्टर दिस लेक्चर ऑल्सो, यानी मैंने आपको बताने के बावजूद भी क्या तुम अभी भी गुस्सा करते हो?
यानी अभी भी गुस्सा आता है नहीं, अभी भी गुस्सा करते हो, ये सोच बननी चाहिए कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, ठीक है ना। तो फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, गुस्सा अगर किसी ने किया तो हम क्या करेंगे, हम एक तो उसने गुस्से में गाली दिया तो हम भी गाली दे सकते हैं। अगर उसने गुस्से में आस्तीन चढ़ाया तो हम भी आस्तीन चढ़ा के उसको आगे जा सकते हैं या उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं। या तो हम गुस्से में, वो गुस्सा कर रहा है तो चुप भी बैठ सकते हैं, या तो वो गुस्सा कर रहा है तो चुप बैठ के हम अपना टर्न भी ले सकते हैं और वहाँ से चले भी जा सकते हैं। ये चॉइस किसकी है बोलो? ये चॉइस अपनी है। तो उसने गुस्सा किया ना, तो उसको ब्लेम क्यों कर रहे हो? चॉइस तो तुम्हारी थी ना, वहाँ पे रहना या जाना, उसको एक थप्पड़ लगाना या नहीं लगाना, चॉइस तो तुम्हारी थी। तो हु इज़ रॉन्ग? ही इज़ नॉट रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। जब गुस्सा कोई करता है ना, तब पहले डैमेज खुद को होता है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका स्टिमुलेट होता है? हार्ट रेट किसका बढ़ता है? ब्लड प्रेशर किसका बढ़ता है? अच्छा, उसने गुस्सा किया इसलिए तुमको भी गुस्सा आ गया, यानी एक्चुअली तुम्हारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दिया ना तुमने। तो अगर तुम्हारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दिया ना, तो तुम्हारा लाइफ पे कंट्रोल है ही नहीं। तो जब भी चाहे वो तुमको गुस्सा दिला दे, जब भी चाहे तुमको कुछ भी इमोशन में तुम्हारे करा दे, वो उसके हाथ में है, वो उसके इख्तियार की बात रही। तुम्हारा लाइफ पे कंट्रोल क्या हो गया? तुम्हारा लाइफ पे कंट्रोल तो ज़ीरो हो गया। तो इसलिए हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि हाउ टू रिएक्ट इज़ माई चॉइस। यानी तुम्हारे साथ जो कुछ होता है ना, ये होने दो, ये तो होते ही रहेगा, मगर हाउ यू आर रिएक्टिंग विथ व्हाट हैपन्स टू यू, कैसे तुम रिएक्ट करते हो, हर चीज़ जो तुम्हारे साथ होती है वो तुम्हारी चॉइस होती है। और फिर उस वजह से तुम्हारी लाइफ वरीसम नहीं रहती है और तुम्हारे लाइफ में एंग्जाइटी कभी नहीं रहेगी, रेस्टलेसनेस कभी नहीं रहेगा, पीस और काम हमेशा रहेगा। एक ही सिर्फ चॉइस है तुम्हारे लिए कि तुमको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लोगों को फॉरगिव करना चाहिए। सिर्फ फॉरगिव नहीं करना चाहिए, फॉरगिव और फॉरगेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यानी चल मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, मगर 4 लोगों को उठ के बोल रहे हैं इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो तुमने फॉरगेट किया? नहीं, तुमने फॉरगिव किया, मगर वो भी ऊपरी दिल से किया। अगर फॉरगेट नहीं किया तो जितने लोगों को तुम समझो, एक तुम जब सोच रहे थे उसके बारे में, तब तुम एक ही आदमी निगेटिव वाइब्रेशंस उसको सेंड कर रहे थे। जब तुमने 5 लोगों को बता दिया तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ जो कुछ उसने किया मामला वो, तो वो 5 लोग भी उसके बारे में निगेटिव सोचने लगे और वो 5 लोग भी उसको नेगेटिव वाइब्रेशन सेंस करने लगे। तो फिर क्या होगा? देखो, एक निगेटिव वाइब्रेशन था, वहाँ पे 5, और फिर वो 5 लोग से 5 नहीं रहते, 50 बन जाते हैं उसके। जिसने उसके साथ, मालूम है तेरे को, इसने उसके साथ ऐसा किया, उसने उसके साथ ऐसा किया, बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, उसके साथ वैसा होना चाहिए, उसके साथ वैसा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती रहती है और ये वाइब्रेशंस, ये नेगेटिव वाइब्रेशंस पूरे इधर फैल जाते हैं और फिर तुम्हारे ताल्लुकात तो ख़राब होते ही हैं, मगर तुम्हारी लाइफ, यानी ये नेगेटिव वाइब्रेशन सबसे पहले तुमको ख़राब कर देते हैं, तुम्हारी लाइफ को ख़राब करते हैं, उसकी नहीं। समझ में आ रहा है? तो जब हम गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर, तो पहले हम अपने आप को जलाते हैं, फिर बाद में दूसरे को जलाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो पहले हमारा हाथ जलता है, क्योंकि हाथ में अंगारा हम लिए हुए हैं जो दूसरों को फेंक के मार रहे हैं। तो जब हम हमारा अंगारा दूसरों के ऊपर अपने हाथ से मारते हैं, तब हमारा हाथ पहले जलता है, दूसरे का बदन नहीं जलता पहले। Got it? So control of emotion is a basis of success. अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ इमोशन। और ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि दिन भर में हमने कितने बार अपना कंट्रोल खो दिया। इसका जब तक हम जायज़ा नहीं लेते, तब तक हम कंट्रोल ऑफ इमोशन नहीं कर सकते। यानी दिन भर में एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, रात के वक्त या तो सुबह के वक्त, कि मैंने आज दिन भर में हमारा कंट्रोल
मैंने इमोशन कंट्रोल। मेरे को बहुत खुशी हुई तो मैंने क्या किया, मेरे को बहुत गम हुआ तो मैंने क्या किया, किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कहा तो मैंने क्या किया, किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैंने क्या किया, किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने क्या किया, किसी का जो बोलना था मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने क्या किया। ये सारी चीज़ें हमको खुद को एनालाइज करनी पड़ेगी, और जैसे हम एनालाइज करेंगे तब हम उसके ऊपर जब सोचना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे मैं गलत था, यहाँ पे मैं गलत था, ये ऐसा मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था, ये ऐसा मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसी तरीके से हम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।